जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम एक जबरदस्त टॉपिक पे चर्चा करेंगे। भारतीय सेना में अब गोरखाओं का क्यों नहीं हो रही है बहाली, मौत का दूसरा नाम और भारतीय सेना का सबसे खूंखार गोरखा रेजिमेंट क्या अब भारतीय सेना में शामिल नहीं होंगे। अगर भारतीय सेना में शामिल नहीं होंगे तो भारतीयों को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्या है भारतीयों के लिए चिंता का विषय, क्या है गोरखा का इतिहास, एक एक करके हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इस बार भी भारत सरकार के द्वारा जो अग्निपथ स्कीम लाया गया था तो उसका तीसरा वैकेंसी में भी इस बार भी गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं होने जा रहा है। अगर नहीं होने जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत को इसके लिए क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दरअसल दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा 2022 ईस्वी में सेना में बहाल, तीनों सेनाओं में बहाल होने के लिए एक योजना लाई थी जिसे अग्निपथ योजना कहते थे। इस अग्निपथ योजना में भारतीय सेना में 4 वर्षों के लिए शामिल किया जाता है और परफॉर्मेंस के आधार पर उसका 25% को ही परमानेंट रखा जाता है, बाकियों को क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। लेकिन ये जब से आया है ये योजना, तब से भारत और नेपाल के बीच क्या बना हुआ था, विवाद का विषय बना हुआ था, मतभेद हो गया था। नेपाल सरकार इसकी इजाजत नहीं देती है। अब क्यों नहीं इजाजत देती है? तो नेपाल सरकार को इस बात का चिंता है। चिंता क्या है कि देखो, जो गोरखा अगर रिटायर होके उनके देश में जाएंगे, अपने देश में आएंगे, तो वो तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे क्या नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, शराब का नशा कर सकते हैं, नशीली दवा का नशा कर सकते हैं, और यहां तक कि अगर विद्रोह हो गया तो विद्रोह में शामिल हो जाएंगे। और विद्रोह में शामिल हो जाएंगे तो नेपाल को इसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो गोरखा रेजिमेंट होता है ये सबसे खूंखार है, इसे हर तरह का ट्रेनिंग मिला रहता है। तो विद्रोह होने के बाद नेपाल सरकार को वहां अपने यहाँ होने वाला विद्रोह के लिए क्या होता है, तो चिंता बना हुआ रहता है। तो भारत को, आखिर भारत के लिए भी कुछ चिंता होना चाहिए। तो देखिए भारतीयों को क्या चिंता है। दोस्तों ये मैप हमको, ये भारत, पाकिस्तान और चाइना का मैप दिख रहा है। भारत के मैप को देखो तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं, ये हमारा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा है। ये हिस्से में देखेंगे तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस तरफ से एक दुश्मन चाइना है। चाइना और भारत के बीच जो बॉर्डर रेखा है उसे LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर भारतीय सेना में ये खूंखार रेजिमेंट भारतीयों के लिए, अगर गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में शामिल नहीं होंगे तो चाइना इसका फायदा उठा सकता है, चाइना अपने सेना में इसे शामिल कर सकता है। हालांकि इसके लिए चाइना पहले से भी कितना बार प्रयास कर चुका है, लेकिन नेपाल सरकार के द्वारा इसकी इजाजत नहीं, यानी उसकी डिमांड को अस्वीकार कर देता है। लेकिन अब अगर भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के द्वारा गोरखाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है, शामिल नहीं हो रहा है, तो इसका फायदा किसको मिल सकता है, चाइना को। अगर चाइना अब इसे अपने सेना में शामिल कर लेगा तो उसे LAC पर खड़ा कर देगा, और किसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो भारत सरकार को, भारतीय सेना को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या दोस्तों गोरखा क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सेना में शामिल नहीं हो रहा है तो इतना चिंता का विषय है, चाइना इसे अपने फेवर में करना चाहता है, तो आखिर कुछ ना कुछ गोरखाओं का इतिहास होगा। तो गोरखा के इतिहास को दोस्तों अगर हम खंगालते हैं तो इसका इतिहास की शुरुआत आप यहां से होता है। जैसा आप सभी को मालूम है कि अंग्रेज और नेपाल के बीच एक युद्ध हुआ था, 1814 से 16 के बीच चला था। वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ये युद्ध में नेपाल पराजित होता है और नेपाल को जबरदस्ती सुगौली की संधि 1816 के तहत जबरदस्ती से बाध्य किया जाता है। इसके तहत कुछ ना कुछ प्रावधान था। नेपाल को बहुत सारे अपने क्षेत्र, ये ग्रेटर नेपाल था उस समय का, सुगौली की संधि के पहले का नेपाल के, आज के अगर हम तुलना करें कि नेपाल कितना बड़ा था, तो आज का ये उत्तराखंड, जिसका 2 क्षेत्र, एक गढ़वाल और कुमाई वाला क्षेत्र, अगर पूरे मिला देते ये आज का उत्तराखंड हो गया। आज का ये सिक्किम वाला क्षेत्र और ये निचला हिस्सा जो तराई का जो क्षेत्र था, ये सब का सब नेपाल होता था। लेकिन अंग्रेज क्या किया, सुगौली की संधि के तहत आज का उत्तराखंड, आज का सिक्किम और आज का जो तराई वाले क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में मिला दिया, और नेपाल के पास मात्र कितना बचा, तो जो मैप में आपको यहां दिख रहा है ये किसका हिस्सा हो गया, तो नेपाल का हिस्सा हो गया। लेकिन अब हम समझेंगे इसी युद्ध से निकल के कौन आया था, तो ये वीर गोरखा का इतिहास इसी युद्ध से रिलेटेड है। दरअसल 1814 ईस्वी में आज का देहरादून, जो उस समय का क्या था, उस समय की ग्रेटर नेपाल का हिस्सा था। देहरादून से आप 5 किलोमीटर दूर जाओगे तो एक जगह पड़ता है नाला पानी। नाला पानी में एक किला हुआ करता था जिस किले का नाम था खलंगा का किला, और वहां कौन निवास करता था, गोरखा निवास करता था। अंग्रेज क्या किया कि 1814 ईस्वी में 3500 से अधिक सैनिकों के साथ
उस किला पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया होगा तो अंग्रेज के पास बहुत अत्याधुनिक हथियार जैसे तोप, गोला बारूद इत्यादि से लैस था और सैनिकों की संख्या भी 3500 से अधिक थी। वही सामने जो किला में रहने वाला जो गोरखा सैनिक था तो गोरखा मात्र 600 की संख्या में था और उसके पास अगर हथियार की बात करेंगे तो वही पारंपरिक हथियार खुखरी होता था, धनुष बाण होता था तथा कुछ पत्थर के नॉर्मल से औजार होते थे। फिर भी अगर भावनात्मक रूप से देखें तो अंग्रेज को इस पे भारी पड़ना चाहिए था सैनिकों की संख्या के तहत, लेकिन उल्टा क्या होता है कि 3 बार आक्रमण करने के बावजूद 600 गोरखा सैनिक 3500 अंग्रेज सैनिक पर भारी पड़ता है और उसके सभी हमले को नाकाम कर देता है। जब हमले को नाकाम कर देता है तो अंग्रेज क्या करता है, इससे क्षुब्ध होकर उस किले में पानी की सप्लाई को रोक देता है, जिससे गोरखाओं में परेशानी बढ़ती है, चिंता का विषय हो जाता है। हालांकि जब बाद में आके 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के तहत होता है तो खुद ब खुद जो है ये जो गोरखा का जो कमांडर थे उनका नाम बलभद्र कुंवर इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो अपने इच्छा से इस जगह को खाली कर देते हैं। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस युद्ध की याद में 2 स्मारक का निर्माण किया गया था। एक स्मारक वो बनवाया था अंग्रेज का जो अधिकारी नेतृत्व कर रहा था जिसका नाम था जनरल गिलेस्पी, उसके याद में, और दूसरा जो स्मारक बनाया गया दोस्तों, ये दूसरा स्मारक जो नेपाली गोरखा का जो नेतृत्व करता था उसका नाम था बलभद्र कुंवर, तो उसके याद में ये स्मारक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस युद्ध में ब्रिटेन को, अंग्रेज को यह आभास हो गया था कि ये गोरखा जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना बहादुर होता है। तो अंग्रेज को यह आभास हुआ कि क्यों ना इस गोरखा को अपने हम सेना में शामिल कर लेते हैं। तो इसके लिए वह एक नया रेजिमेंट का निर्माण करता है जिसका नाम देता है गोरखा रेजिमेंट, और खास करके उसी गोरखाओं को शामिल करने लगा अपने ब्रिटेन सेना में। और ब्रिटेन जो है, अंग्रेज जो है, इसका हर युद्ध में, हर मोर्चे पर बहुत फायदा उठाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि भारत की आज़ादी 1947 में हुई तो अंग्रेज को यह चिंता था कि उसके साथ जो रहने वाला उस समय वर्तमान में 10 गोरखा रेजिमेंट था। गोरखा रेजिमेंट 10 में अंग्रेज ये सोचा कि 6 को क्या करेंगे, भारतीयों को सौंप के चल जाएंगे और बाकी का जो 4 रेजिमेंट होंगे वो ब्रिटेन ले जाना चाहता था। हालांकि जो गोरखा सैनिक था ब्रिटेन जाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और अंग्रेज, नेपाल तथा भारत के बीच उसी समय एक समझौता किया गया कि आने वाले भारतीय जो हैं अपने सैनिकों में गोरखाओं की भर्ती करती रहेगी। यही कारण है आज तक भारतीय सेना में गोरखा क्या हो रहा था, शामिल हो रहा था। गोरखा शामिल हो रहा था तो पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया है कि गोरखा कितना बहादुर हुआ करता था, मौत से बिल्कुल नहीं डरता है। और भारत के जितना बड़ा युद्ध में जो अगर भारत विजय हुआ है तो उसका महत्वपूर्ण योगदान उसमें किसका है, तो गोरखा का था। चाहे आप इंडिया पाकिस्तान का युद्ध देख लो, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना का, हर मोर्चे पर क्या किया है, ये गोरखा जो है दुश्मन देश को क्या किया है, बहादुरी से अपना लोहा मनवाया है। यही कारण है दोस्तों कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जिनका नाम था जनरल मैनेक्शॉ का एक बयान जो अभी तक क्या रहता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बयान, उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वह झूठ बोल रहा है या जरूर कोई गोरखा होगा। तो दोस्तों ये प्रमुख बयान किसका था, तो प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ का। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। अगर समझ में आएंगे तो दोस्तों कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।